नमस्कार दोस्तों अभी तक हमने प्रतिशत में सीखा प्रतिशत का हटना और प्रतिशत का किस तरीके से चिपकना। इन दोनों से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं कुछ नया, और उसमें हम सीखेंगे यदि किसी वस्तु या किसी संख्या के मान में 2 बार लगातार प्रतिशत परिवर्तन हो या 2 से अधिक बार लगातार प्रतिशत परिवर्तन हो। लगातार शब्द यूज कर रहा हूं दोस्तों मैं, तो किस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि कर दें एवं पुनः 10% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ कुल कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और, यदि मेरी आय में पहले 10% की वृद्धि कर दी एवं पुनः 10% की कमी कर दी तो बताओ मेरी आय में कुल कितना इफेक्ट पड़ा। तो इससे ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों मैं लिखता हूं पहले, यदि किसी संख्या में 2 बार लगातार सक्सेसिव लगातार कंटिन्यू प्रतिशत परिवर्तन हो तो दोस्तों मैं इसको 2 तरीके से समझाऊंगा। एक तो है रेशियो मेथड जिसको हम यूज करेंगे हर प्रकार के प्रश्नों पर, और एक है ट्रिक्स जिसको रामबाण ट्रिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक तो हो जाएगा रेशियो मेथड, रेशियो वाला, और दूसरा है रामबाण ट्रिक। यह रामबाण ट्रिक क्या है, जैसे पहले तो a% का परिवर्तन हुआ, अब a% का परिवर्तन वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है। ठीक है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, एवं पुनः b% की वृद्धि हुई या कमी हुई। तो आप क्या करेंगे, उसमें a + b + ab/100 वाला फॉर्मूला या ट्रिक लगा देंगे। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है दोस्तों, इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ भी, और चक्रवृद्धि ब्याज जैसे चैप्टर में भी इस ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो कैसे हम यूज़ करते हैं इन दोनों तरीकों को मैं आओ दोस्तों समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरी या किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि करी एवं पुनः उस संख्या में 10% की वृद्धि की तो उस संख्या में कुल कितनी वृद्धि होगी, कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, इसको 2 तरीके से हम करने वाले हैं, दोनों ही तरीके बहुत बढ़िया हैं। तो एक तो है रेशियो मेथड, एक रामबाण ट्रिक्स। मैं पहले रामबाण ट्रिक को समझाता हूं। रामबाण ट्रिक कहती है कि अगर 2% हो ए और बी, तो क्या करते हैं कि पहले तो ये समझो कि वृद्धि और कमी। दोस्तों वृद्धि का मतलब होता है प्लस और कमी का मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो 20% की वृद्धि हो रही है और दोबारा 10% की वृद्धि हो रही है, तो ए की जगह 20 रख दो, बी की जगह क्या रख दो, 10 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 + 10 + 20 × 10/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो क्या है 20 और 10 30 और 2 × 2 कितना हो जाएगा टोटल 32%। अगर ये प्लस में आए तो वृद्धि को प्रदर्शित करेगा और माइनस आए तो ये कमी को प्रदर्शित करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बहुत सारे हम प्रश्न करने वाले हैं। ऐसी नई नई टेक्निक से हम काफ़ी सारे परसेंटेज, अगर यहाँ पे 12.5% हो, 16 से ही 2/3% हो, कोई कहे कि सर 3 बार परिवर्तन हो या 4 बार परिवर्तन हो, तो हम कैसे इनको हल करते हैं इन दोनों विधियों से। ठीक है, कैसे हम इन पे ये चीज़ें यूज़ करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो आप इसको कॉपी करो, फिर मैं रेशियो मेथड से भी इसको समझाता हूँ। लिख लिया साथियों? तो रेशियो वाला तरीका देखो, इसमें लिख रहा है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई, तो 20% का मतलब हम जानते हैं 1/5 होता है। 20% 1/5 होता है। अगर वृद्धि हो तो प्लस निशान लगाएंगे, यानी पहले संख्या 5 थी, फिर बाद में क्या हो गई 6। पहले 5 थी, बाद में हो गई वो संख्या 6। तो यहाँ तो मैं पहले वाली चीज़ लिख दूंगा और यहाँ लिख दूंगा बाद वाली चीज़। ठीक है, ये पूर्व अवस्था हो गई, ये अंतिम अवस्था हो गई, या इसको वर्तमान भी बोल सकते हैं। बाद में क्या हुआ, उस संख्या में 10% की वृद्धि हुई।
तो 10% को भी आप प्रतिशत में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 1/10। वृद्धि है तो प्लस निशान लगा दो, 10 और 1 11, मतलब पहले संख्या थी 10 और बाद में कितनी हो गई 11। इसके बाद क्या करते हैं हम दोस्तों, इनको आपस में काट लेते हैं। अगर कट रहा हो तो कैसे काटते हैं, देखो ये तो रेशियो है, ये तो कटेगा ही नहीं, पहले से ही काट पीट के हमने लिखा है। तो आप ऐसे भी काट सकते हो, तिरछा भी, आपस में कट रहे हो तो। जैसे 10 और 6 पे ध्यान दे तो कट सकता है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, कट गया। तो अब इसके बाद हम दोनों को गुणा करेंगे, 5 25 हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा 11 तिया 33 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि पहले संख्या 25 थी, बाद में संख्या 33 हो गई, अर्थात संख्या में वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, संख्या में वृद्धि हुई, हमें दिखाई दे रही है वृद्धि हुई 8 की। इन दोनों का जो अंतर होता है वो वृद्धि और कमी को प्रदर्शित करेगा, हम जानते हैं। 8 की जो वृद्धि हुई वो वृद्धि हुई दोस्तों 25 पे, जस्ट पहले वाली चीज पे। और जिस पर वृद्धि होती है, जिससे तुलना होती है, हम जानते हैं वो चीज कहाँ आती है दोस्तों, नीचे। तो 8/25 और परसेंट बनाने के लिए हम 100% चिपकाते हैं, चिपका दो तो 25 चौका 100, 8 चौका 32% आ रहा है दोस्तों आंसर। कितना परसेंट, 32% वृद्धि इसका आंसर हो गया। मैच करा लो। तो ये देखो हर टेक्निक अपनी जगह है। इसमें ये इजी तरीका लग रहा है, कई ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें ये इजी तरीका लगेगा। दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह हैं, तो आपको दोनों को अप्लाई करना सीखना है। मैं बहुत सारे क्वेश्चनों को इससे हल करवाने जा रहा हूँ, आप 1 बाय 1 देखते चलो। चलो कॉपी करो। आइए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने। इन दोनों क्वेश्चनों को मैं रामबाण ट्रिक्स और रेशियो मेथड दोनों से समझाता हूं, और आपके ये भी समझ में आएगा कि कौन से प्रश्नों पे हम रामबाण ट्रिक्स का यूज़ करेंगे और कौन से पे हम रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे, और कौन से पे हम दोनों को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये प्रश्न देखो, एक सिनेमा घर के टिकट के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि हुई, जिससे दर्शकों की संख्या में 30% की कमी हो जाती है। तो बताइए सिनेमाघर की आय में कुल कितने परसेंट वृद्धि या कमी हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों इसमें रामबाण सूत्र हम लगा सकते हैं, क्योंकि 2 बार प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। पहला परिवर्तन हो रहा है 20% का और दूसरा परिवर्तन हो रहा है 30% का। ठीक है, इससे आय पे कुल कितना इफेक्ट पड़ेगा ये हमसे पूछा गया है। तो हम रामबाण ट्रिक्स क्या है, पहले तो दी गई परसेंटों को आप ऐड कर दो अपने चिन्ह के साथ, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 का भाग दे दो। दोस्तों ए की जगह तो हम लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं, क्योंकि वृद्धि लिख रहा है। अब बी की जगह क्या लिखे 30। दोस्तों 30 किसका, यहाँ कमी लिख रहा है, तो कमी का मतलब क्या होता है, माइनस का। तो यहाँ तो प्लस का तो 20 है और माइनस का 30 है। इन दोनों को हमें अप्लाई करना है। तो ए की जगह 20 लिख देंगे, बी की जगह -30 लिख दो। जो चिन्ह है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस सही है। इसके बाद दोस्तों एक बात पे ध्यान दो आप, इन दोनों का गुणनफल हो रहा है, तो इन दोनों का गुणा होने पर, मल्टीप्लाई होने पर जो चिन्ह यहाँ आएगा ना उसको लिखा जाएगा। अगर दोस्तों ए प्लस का है और बी किसका है, माइनस का, तो आप बताओ प्लस गुणा माइनस कितना होता है, माइनस होता है। तो माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, प्लस गुणा प्लस प्लस होता है, माइनस गुणा प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो समान चिन्ह के गुणा होते हैं तो प्लस आता है, और विपरीत चिन्ह के गुणा होते हैं तो माइनस निशान आता है, हम जानते हैं। तो ए की जगह हम लिख सकते हैं 20 और बी की जगह क्या हो गया 30। लेकिन चिन्ह का भी ध्यान रखना है दोस्तों, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, बटे में क्या लिख दो 100, तो 2 0 काट दो, 20 - 30 -10 हो जाएगा ये, माइनस 3 दूनी 6 और -10 -6 दोस्तों क्या होता है, माइनस का 16। कई लोग इसको प्लस का भी कर देते हैं फालतू भी, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों माइनस माइनस जुड़ने पर माइनस का ही रहता है। तो माइनस का 10 कैसे आया, 20 - 30 -10, माइनस का 3 दूनी 6, यानी -16%, और माइनस प्रदर्शित करेगा कमी को, यानी 16% की कमी हो रही है कुल आय में। बात समझ में आई। चलिए इसको देखते हैं। अब दोस्तों यदि हम इसमें रामबाण सूत्र लगाएंगे तो आप जरा ध्यान दो, ए की जगह 12.5 रखना पड़ेगा और बी की जगह 11 से 1/9 रखना पड़ेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 का भाग देना पड़ेगा। आपके सभी के समझ में आ रहा है कि अगर ऐसी कैलकुलेशन हमने इसमें की तो हम उलझ सकते हैं। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसमें मैं रेशियो मेथड लगाऊंगा। तो आपके समझ में आ रहा है कि अगर
अगर मिश्रित भिन्न है तो आप रेशियो मेथड से करना, और अगर आपकी नॉर्मल राउंड फिगर में संख्या है तो आप रामबाण लगा दो चाहे रेशियो मेथड लगा दो, लेकिन मिश्रित भिन्न में तो हमें रेशियो मेथड लगाना ही लगाना है, वो हमारे लिए कंपलसरी हो गया। क्लियर? तो दोस्तों 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8 हम जानते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो 1/8 होता है। वृद्धि हो रही है तो प्लस निशान लगा दो। 11 से ही 1/9 होता है दोस्तों, 1/9। वृद्धि हो रही है तो यहाँ भी प्लस लगा दो। फिर हम जानते हैं ओरिजिनल संख्या नीचे होती है, तो ये हो गया 8 से 9, यानी पहली संख्या 8 थी, बाद में कितने में बदल गई? 9 में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले। तो दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पे पहले का मतलब क्या है कि लंबाई, लंबाई पहले 8 थी और बाद में लंबाई कितनी हो गई? 9। पहले हमारी लंबाई जो थी, लेंथ जो थी वो 8 थी, और बाद में यानी अब वो कन्वर्ट हो गई 8 और 1 9 में, हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान दो, इसकी चौड़ाई पे जो भी उसकी विड्थ है, पहले थी 9 और बाद में हो गई 1/10, यानी मैं लिख सकता हूँ 9 से 10 में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद हम जानते हैं, हमें पूछा है क्षेत्रफल, एरिया, और हम जानते हैं जो आयत होता है, जो रेक्टेंगल होता है, उसका एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब दोस्तों एक बात पर ध्यान दो कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपस में आप काट सकते हो। अगर इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है तो आप इधर से उधर काट सकते हो, ठीक है? जैसे हम 9 से 9 काट सकते हैं, काटना लेफ्ट को राइट से, इधर नहीं कटेंगी, कटेंगी लेफ्ट और राइट, ठीक है? इधर वाली चीज़ अलग, उधर वाली चीज़ अलग। तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई सीधा सीधा नज़र आ रहा है हमें 4। अगर ये 1 कहें तो 4 एकम 4 ही होएगा, और आप गुणा करके भी काट सकते हो, एक ही बात है। और ये हो जाएगा दोस्तों 5 एकम 5, यानी पहले हमारा एरिया 4 था, एरिया क्षेत्रफल, और बाद में एरिया कितना हो गया? 5 हो गया। तो हम कह पा रहे हैं कि एरिया बढ़ रहा है, कितना? 1 बढ़ रहा है दोस्तों। कितना बढ़ रहा है? एरिया 1 बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया में 1 की वृद्धि हो गई, और वो वृद्धि हो रही है 4 पे, 1/4 लिख दो, इंटू 100% चिपका दो, काट लो 25, तो 25 से कम 25% की वृद्धि हो गई, यही आपका आंसर। तो समझ में आया सभी के? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। देखो, जैसे एक और क्वेश्चन है साथियों, आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 30% घटा दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? चलिए समझते हैं। आपको पता है कि लंबाई 40% बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई 30% घटा रहे हैं, तो हमें पूछा लंबाई इंटू चौड़ाई क्या है। दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई यानी दोनों मल्टीप्लाई है, तो ये जो रामबाण सूत्र लगेगा ना, दोनों का जब मल्टीप्लाई होता है ना, उस जैसे सवालों में हम रामबाण सूत्र का आराम से प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों समझो, हमारा सूत्र है a + b + ab/100। बहुत कुछ इसमें सीखना बाकी है कि कौन से प्रश्नों पे ये लागू होता है। दोस्तों अगर दोनों का मल्टीप्लाई है तो ये फॉर्मूला लागू होगा, और दोनों यदि बटे में हैं तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। ध्यान रखना, मैं फिर से बताता हूँ, अगर 2% में लगातार परिवर्तन होता है तो ये फॉर्मूला लागू आप कर सकते हो, लगा सकते हो। तो a की जगह आप 40 लिख दो, b की जगह 30 लिख दो, -30। क्लियर? अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, प्लस इंटू माइनस कितना जाएगा? -40 इंटू 30/100, तो 2 जीरो कट गई, 40 - 30 10 हो जाएगा, -4 × 12, और 10 - 12 कितना होता है दोस्तों? -2, और माइनस किसको रिप्रेजेंट करेगा? कमी को, यानी 2% की कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में। अब रही बात रेशियो से भी आप कर सकते हो उसको। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उसमें रेशियो लगाते हैं। साथियों एक और सवाल हमारे सामने है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? पहले मैं वर्ग के बारे में समझा देता हूँ। वर्ग यानी स्क्वायर, इसकी सभी भुजाएं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर इसकी भुजा साइड ए है तो इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों, एरिया होता है भुजा का स्क्वायर यानी a²। तो सीधा सीधा भुजा का स्क्वायर करने पर इसका क्षेत्रफल आ जाता है। क्लियर?
तो कह रहा है कि भुजा में 10%, तो हम जानते हैं 10% का मतलब होता है 1/10, यानी पहले भुजा हमारी 10 थी, बढ़कर 11 हो जाएगी। तो लिख सकते हैं कि पहले अगर साइड आपकी 10 है तो अब हो जाएगी 10 और 1 11। ये तो ए आ गया, भुजा आ गई। हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा का स्क्वायर होता है, तो यही पूछ रहा है। देख लो, वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, रेशियो बन गया। तो हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफल 100 से 121 हो गया, मतलब 21 बढ़ रहा है। ये बढ़ क्या रहा, कहाँ पे रहा है? 21 100 पर। और आप जानते हो कि 100 पर जितना भी बढ़ता है ना वो सीधा सीधा प्रतिशत कहलाता है। तो ये 21% की क्या हो गई? वृद्धि। यही आपका उत्तर हो गया। तो 100 पे जितना बढ़ता है घटता सीधा परसेंटेज होता है। जैसे इसमें हम कुछ चेंज करते हैं, जैसे आपसे कह दिया कि प्रत्येक भुजा में 16 सही 2/3% की कमी की जाए, 16 सही 2/3% की कमी की जाए, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना घट जाएगा ये हमसे पूछा गया। चलो इसको भी ऐसे ही करते हैं। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है साथियों? 1/6 होता है, लगा दो 1/6। कमी है तो माइनस निशान लगा दो। यानी पहले भुजा कितनी थी दोस्तों? 6। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल संख्या नीचे होती है, यानी पहले वाली चीज़ नीचे है 6। बाद में कितने में कन्वर्ट हो गई? 1 कम होकर 5 में। अब क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि कमी हो रही है क्षेत्रफल में। कितने की? 11 की। 11 की कमी हो रही है। कमी वृद्धि मतलब इन दोनों का डिफरेंस। वो 11 की कमी होगी 36 पर, बटे में 36 लिख दो। अब चूंकि इसे प्रतिशत बनाना है तो 100% आप चिपका दो। चिपका दिया, काट लो। 4 से 4 नाम 36, 4 से 25 बार कट जाएगा ये, और 25 से कम 25, 5 2 25, 26 27, ठीक है, बटे 9 प्रतिशत इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई मेरी? चलो एक सवाल और देखते हैं ऐसा ही। तो आइए दोस्तों, इस सवाल में कहना चाह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो बताओ उसके वेतन में कुल कितना परिवर्तन होगा। तो साथियों पहले तो कह रहा है 20% की वृद्धि और फिर बाद में कह रहा है 20% की कमी। तो इसको आप दो तरीके से हल कर सकते हो। अब रेशियो और रामबाण तो है ही है, एक तरीका और मैं इसमें सिखाने जा रहा हूं। तो पहले हम रामबाण सूत्र से करते हैं दोस्तों। रामबाण सूत्र यानी a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, जहां a और b दी गई प्रतिशत हैं और a और b का जो चिन्ह आएगा वो साथ में हम लगा देंगे। तो a की जगह 20 लिख दो, b की जगह -20 लिख दो, या इन दोनों का मल्टीप्लाई वाला आएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 20 गुणा 20/100, तो 2 जीरो आप काट दो, तो 20 से 20 भी कट गया, प्लस का और माइनस का है तो जीरो गए, और माइनस 2 दूनी 4 यानी माइनस का 4 आ गया। क्या? माइनस प्रतिशत करता है कमी का, यानी 4% कमी उत्तर हो गया। अब दोस्तों एक चीज़ और सीखो, इसमें मैं सिखाना जा रहा हूं एक ट्रिक और। क्या है वो? अगर किसी वस्तु के मूल्य मान में a% की वृद्धि हो पहले और पुनः a% की कमी हो, मैं फिर से कह रहा हूं कि जितनी % वृद्धि हो उतनी ही प्रतिशत कमी हो, या जितनी % कमी हो उतनी ही प्रतिशत वृद्धि हो। ध्यान आ रहा है? वृद्धि कमी जितना इधर है उतना ही उधर है। तो आप क्या करेंगे? स्क्वायर करो और 100 का भाग दे दो, तो ऐसे सौदे में कमी हो जाएगी स्क्वायर बटे 100 की। क्लियर? जैसे इसी को ही मैं बनाता हूं कि 20% वृद्धि और 20% कमी कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसमें ये वाली ट्रिक लगा सकते हैं, 20 का स्क्वायर कर दो और 100 का भाग लगा दो, यानी 400/100, 2 जीरो कट जाएंगी, अर्थात 4% क्या हो जाएगा? कमी। तो ऐसे सौदे में हमेशा कमी होगी। जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। जैसे कोई कहे कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की कमी हो गई, फिर बाद में 10% की, जैसे यहाँ पे वृद्धि बोल रहा है और इधर कमी बोल दिया, 10% की कमी हो गई, तो बताओ कुल कितना परिवर्तन होगा। तो इसमें आप पहले तो समझो कि क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि 10% की वृद्धि है और 10% की कमी है।
तो जितना बढ़े उतना घटे, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और किसका भाग लगा देंगे, 100 का, अर्थात 100/100 1% कमी इस सवाल का आंसर। बात समझ में आई? अगर 30% वृद्धि 30% कमी हो तो 30 का स्क्वायर करके 100 का भाग दे दो, 40% वृद्धि हो 40% की कमी हो तो स्क्वायर करो 100 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों एक नई चीज और सीखो, जैसे यही सवाल होता हमारा, यही सवाल होता, आपने अब तक कॉपी कर लिया होगा, पॉज करके कर लो, यही सवाल होता और इसमें कहता कि पहले 10% की कमी, फिर पुनः 10% की कमी, यानी 2 बार कमी हो रही है, तो दोस्तों इसमें 1% कमी हो जाएगी क्या? नहीं, नहीं। तो फिर या क्या करें इसमें दोस्तों वो जो रामबाण सूत्र है उसी को आप अप्लाई करो। स्क्वायर/100 तो तब लगाना जब ये प्लस का हो और ये माइनस का हो, ठीक है? तो लगाओ रामबाण सूत्र, क्या है, a + b + ab/100। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके अच्छा समझ में आए और बार बार याद भी हो जाए। तो a की जगह -10, b की जगह -10, इन दोनों का मल्टीप्लाई वाला चिन्ह, माइनस माइनस क्या कर दो प्लस, 10 × 10/100, 2 0 कट गई, -10 -10 दोस्तों -20 हो जाएगा, प्लस का 20 मत कर देना, -10 -20 प्लस ये है ये, तो -19% क्या हो जाएगी, कमी। इसका उत्तर 19% की कमी। बात समझ में आई? तो दोस्तों अगर हमसे वृद्धि कमी हो तो आप इसमें स्क्वायर करो और 100 का भाग दे दो, हो जाएगा। लेकिन अगर कमी हो तो आप फिर रामबाण सूत्र का ही यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। कुछ और सवाल और सीखते हैं साथियों, लिखो इसको आप। आइए साथियों, क्या कहना चाह रहा है सवाल, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, तो बताओ मूल संख्या कितनी होगी। चलिए रेशियो मेथड यूज़ करते हैं। संख्या को 15% बढ़ा दिया, मतलब संख्या हमारी पहले 100 थी, बाद में 115 हो गई। काट भी सकते हो, 20 से कितना हो जाएगा 23, 5 से काट लिया। फिर हमने 25% घटाया, अर्थात पहले यदि संख्या 100 थी तो बाद में 75 हो गई, यानी 25 चौका 100, 25 75। चूंकि 2 बार परिवर्तन हो रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर दोबारा घट रहा है, तो मैंने बताया कि अगर 2 बार परिवर्तन हो तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 20 चौका 80 और ये 33 69, यानी पहले 80 थी बाद में 69 हो गई। ये हमारी मूल संख्या थी और ये हमारी बाद में जो प्राप्त हुई है वो संख्या है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कमी हो रही है कितने की, 11 की कमी हो रही है। अब प्रश्न पे ध्यान दो, प्रश्न में कह रहा है कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। हमारे अकॉर्डिंग रेशियो 11 कम हो गया, यानी ये 11 22 के बराबर होगा, तो दोस्तों 1 इकाई 2 के बराबर हो जाएगा। क्या पूछा है, मूल संख्या, मूल संख्या मतलब 80 इकाई, तो 80 इकाई हो जाएगी 80 × 2 अर्थात 160 आंसर, ठीक है साथियों। चलिए एक और सवाल हम सीखते हैं, कॉपी करो। आइए साथियों, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 14.2/7% की वृद्धि हुई, उसके उपरांत उसमें 37.5% की वृद्धि हुई। यदि पहले वस्तु का मूल्य 7,000 रुपये है तो अब वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा। तो हमें पहले कह रहा है 14.2/7% की वृद्धि, तो हम कह सकते हैं कि 14.2/7% होता है दोस्तों 1/7, मतलब संख्या हमारी 7 थी और बाद में कितनी हो गई 8। ऐसे ही दोस्तों 37.5% हम जानते हैं 3/8 होता है, 3/8 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी वो संख्या 8 से कितनी हो गई 11। तो चूंकि यहाँ वस्तु के मान में 2 बार परिवर्तन है, इसलिए हम दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो पहले हमारी संख्या थी 7 और अब हो गई इसके अकॉर्डिंग 8, ठीक है। यहाँ पे पहले संख्या थी दोस्तों 8 और इसके अकॉर्डिंग 8 और 3 11 हो जाएगी। चूंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने से पहले आप काट भी सकते हो, 8 से 8 कट गया, यानी यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा सीधा 11, यानी पहले संख्या दोस्तों 7 थी बाद में कितनी हो गई 11। अब क्या कह रहा है
यदि पहले वस्तु का मूल्य 7,000 रुपये है, मतलब ये 7 इकाई 7,000 है, यानी 3 जीरो चिपक रही है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 11,000 हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ 3 जीरो चिपक रही है तो यहाँ भी 3 जीरो चिपका दो, तो 11,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर इस सवाल में साथी हमसे पूछता कि वस्तु का मूल्य कितना बढ़ जाएगा, तो मैं निकालता कि 4 इकाई बढ़ रहा है, तो 7 इकाई 7,000, 1 इकाई 1,000, तो 4 इकाई 4,000 इसका आंसर हो जाता है। चलिए ऐसे ही एक और सवाल हम सीखते हैं, उतारो उसको। आइए साथियों, ऐसा ही एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, उसके उपरांत 20% की वृद्धि हुई। यदि पहले अंतिम मूल्य 33 रुपये, तो बताओ प्रारंभिक मूल्य कितना होगा? यानी पहले 100 थी, अब हो जाएगी 110, जीरो कट जाएगी। उसके उपरांत 20% वृद्धि हुई, यानी 100 से 120 हो गई। 40 20 से कट रहा है, 20 पंजे 100, 20 छिकी 120। ठीक है। फिर क्या करा है? यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 33 हो, फिर मैंने बोला कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 10 पंजे 50। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि 2 बार परिवर्तन हो रहा है, एक तो वृद्धि का, फिर उसके बाद दोबारा वृद्धि का। ठीक है। 50 और 11 छिके 66, और भी आप काट सकते हो, 2 से 25 और ये 2 से 33 हो जाएगा। बात समझ में आई? यदि अंतिम मूल्य 33, चूंकि ये अंतिम मूल्य है और ये प्रारंभिक मूल्य है, तो सीधा सीधा कह रहा है अंतिम मूल्य 33 है, तो इसका मतलब लास्ट का आपको 33, जब 33 होता है तो 25 किसके बराबर होगा दोस्तों? 25 के बराबर ही होगा। 33 जब 33 है तो 25 है, तो यही कह रहा है प्रारंभिक मूल्य कितना है? 25 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगर कहता कि इसमें कितनी बड़ी मूल्य, तो हम निकालते 25 और 33, यानी इनका डिफरेंस 8 आ जाता। कितना बढ़ रहा है? 8 बढ़ रहा है। ऐसे ही जैसे दोस्तों इसमें एक तरीका और हम लगाते हैं, क्योंकि इससे जस्ट अगला वाला सवाल कराऊंगा, उसमें वही तरीका यूज होने वाला है। क्या? आपको प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, अंतिम मूल्य देकर 2 बार लगातार परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें प्रारंभिक मूल्य जो है ना, उसको हम मानते हैं x, यानी एक तरीके से ओल्ड वैल्यू x है, और जो भी परिवर्तन होगा ना वो ओल्ड में होगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ओल्ड से एक नई चीज़ का निर्माण होता है। मैं फिर से ये चीज़ समझाता हूँ, ये क्या है, ये काफ़ी जगह चीज़ काम आएगी कि ओल्ड से नए का निर्माण होता है। हमारे पुरानी चीज़ से नई चीज़ बनती है। ठीक है। पुराने मूल्य से नया मूल्य बनता है, पुरानी जनसंख्या से नई जनसंख्या बनती है, यानी जो भी प्रतिशत परिवर्तन होगा वो सीधा ओल्ड में होगा, नया आ जाएगा। तो प्रारंभिक वाले को ओल्ड मानेंगे और नवीनतम यानी नया जो है वर्तमान मानेंगे उसको। ठीक है। तो x थी प्रारंभिक मूल्य हमारा, 10% बढ़ रहा है। 10% का मतलब हम जानते हैं कि 10/100, यानी 10/100 को लिख सकते हैं 110/100, एरो लगा दिया करो। और जब लगातार परिवर्तन होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से सीखो इस चीज़ को, जब भी लगातार परिवर्तन होता है तो हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। उसके उपरांत 20% की वृद्धि हुई उसमें, तो लिख सकते हैं 120/100। अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ सर 20% बढ़ रहा है 130 हो गया। नहीं दोस्तों, 20% अलग से देखो इसका बटे, आप 20/100 लिख सकते हैं। इसको बढ़ रहा है तो 120/100 ही इसको लिखेंगे। ठीक है। अपना आप ही इफेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई होने पर आ जाएगा। तो ये आपका परिवर्तन हुआ और वो कितनी बन गई? 33। अब आप काट लो इसको, 0 से 0, 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है। अब और देखो, 4 से कट रहा, 4 तिया 12, 4 से 25 बार, तो ऊपर आ गया x गुणा 11 तिया 33 और नीचे 25 बराबर 33। 33 से 33 आपने काट लिया, तो x का मान दोस्तों कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 25 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ओल्ड से नया बनता है, यानी ओल्ड में प्रतिशत परिवर्तन होता है तब जाके नया बनता है। चलिए एक और सवाल सीखते हैं। जैसे मित्रों इस सवाल में कहना चाह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य पहले p% बढ़ा दिया, फिर उस नए मूल्य में p% की कमी कर दी जाती है। यदि नवीनतम मूल्य, नया मूल्य 1 रुपये हो, तो बताओ प्रारंभिक मूल्य कितना होगा? तो मैंने अभी बताया कि हमेशा प्रारंभ से नया आता है, यानी ओल्ड से नया बनता है, और जो भी प्रतिशत कैलकुलेशन होगी वो हमेशा ओल्ड वाले में होगी।
ठीक है, जितना भी बढ़ोतरी घटोतरी होगी। तो p% बढ़ा दिया पहले, तो हम जानते हैं p% का मतलब होता है p/100, यानी 100 से 100 प्लस p हो जाएगा। फिर बाद में कह रहा है p% की कमी, तो वही p% p/100 यानी 100 से 100 माइनस p हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको, कि प्रारंभिक मूल्य हमसे पूछा गया है, तो प्रारंभिक मूल्य को कह दिया दोस्तों हमने x। अब जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो x में करेंगे, प्रारंभिक मूल्य और ये नया मूल्य, ठीक है, x में करेंगे। x में क्या होगा, पहले बढ़ रहा है 100 से 100 प्लस p, यानी 100 प्लस p/100 हो जाएगा ये, ओरिजिनल संख्या नीचे और जो भी हो गया घटना वो उसको ऊपर लिख दो। तो ये तो हो गई। पुनः यानी लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो अब लगातार का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई होता जाना, तो 100 और ये 100 माइनस पी, तो 100 माइनस पी ऊपर और 100 नीचे। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है वो कितनी बन गई, 1 रुपये। नया मूल्य क्या आ जाता है, 1 रुपया। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब साथियों एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी साथियों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो जैसे ध्यान दो, ये 100 प्लस पी है और ये क्या है 100 माइनस पी, तो ये ए है तो ये चीज़ बी है। ठीक है, ये ए है तो ये बी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर, और नीचे तो सेम संख्या 100 गुणा 100 है ही है, 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा 10,000 बराबर ए। यहाँ ब्रैकेट लगा दो। वैल्यू निकालनी है साथियों x की, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, नीचे वाली चीज़ ऊपर जाएगी और ऊपर वाली चीज़ कहाँ जाएगी, नीचे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं किया है 1 है। तो 10,000 को इधर पहुँचा दो, तो 10,000 तो दोस्तों ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे आ जाएगा 100 का स्क्वायर मतलब वही 10,000, ठीक है, माइनस पी स्क्वायर रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब कुछ जनसंख्या वाले सवाल और लेते हैं, छोटे छोटे सवाल। चलिए इसको कॉपी करो। तो दोस्तों ये एक छोटा सा सवाल है, एक मशीन की कीमत हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% की दर पर घटने लगती है। क्या लगती है, घटने लगती है। यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत 729 रुपये है, तो बताओ 3 साल पहले कीमत कितनी थी। तो हम देख पा रहे हैं कि वर्तमान कीमत 729 हमें दे रखी है और 3 साल पहले की कीमत पूछी गई है, मतलब ये ओल्ड है और ये वर्तमान वाली न्यू है। तो मैंने बताया कि जो भी परिवर्तन होगा वो ओल्ड वाली में होगा, तो हम इसको बोल सकते हैं पहले वाली जनसंख्या हमारी x थी, बोल सकते हैं। तो 3 साल पहले दोस्तों x थी, उसी में ही परिवर्तन होगा। प्रतिशत का मैंने बताया कि जो भी प्रतिशत का ऑपरेशन होता है, ऑपरेट होता है, वो हमेशा ओल्ड वाली के साथ होगा। तो पहले 10% बढ़ी, 10% घटी, फिर दोबारा दूसरी साल भी 10% घटी, फिर तीसरी साल भी 10% घटी। तो कितना कह सकते हैं 10% घटने का मतलब 90/100। दूसरी साल भी वही 10% घटी तो 90/100। अब चूंकि लगातार परिवर्तन हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 90/100 बराबर क्या लिख सकते हैं 729, काट लो 0 0 0। अब आपको पता है कि 9 × 9 × 9, 9 का होल क्यूब 729 होता है, और 3 0 कटी गई, नीचे 1000 आ जाएगा, इधर बराबर 729, 729 कट गया तो x का मान सीधा सीधा कितना जाएगा 1000। ठीक है, तो ये 1000 रुपये आपका आंसर आएगा। एक और छोटा सवाल लेते हैं, फिर एक बेहतरीन सवाल लेते हैं। ठीक है, चलो ये भी बहुत छोटा सा सवाल है साथियों, एकदम सिंपल सा। नगर की जनसंख्या 64,000 है, 10% हर साल बढ़ रहा है, 3 साल बाद जनसंख्या पूछी गई है। तो 3 साल बाद, और ये है वर्तमान, तो 3 साल बाद अगर न्यू है तो वर्तमान वाली ओल्ड होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये तो जस्ट इसके बाद की। क्लियर। और आपको पता है कि प्रतिशत का ऑपरेशन या प्रतिशत ऑपरेट करेगा ओल्ड वाली के साथ। तो ओल्ड वाली 64,000 है, 10% बढ़ रहा है हर साल, तो पहली साल भी 10% बढ़ रहा है मतलब 110/100, दूसरी साल भी बढ़ रहा है तो 110/100। तो लगातार अगर बढ़े तो आप मल्टीप्लाई करते जाते हो, इंटू 110/100 हो जाएगा। ठीक है, काट लो, 3 4 5 6 0 कट गई सीधे सीधे, तो ऊपर आया 64 और 11 × 11 × 11, 11 का होल क्यूब 1331। अब आप देखो एक बार ऑप्शन से निगाह मारो,
दिख रहे हैं ऑप्शन। तो अगर हम इसको इकाई अंक को ही केवल मल्टीप्लाई करें, 4 एकम 4, तो हम देख पा रहे हैं कि इकाई अंक 4 किसी इसी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो पूरा गुणा करने की हमें कतई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 85,184। अगर मान लो सभी ऑप्शनों में इकाई अंक 4 हो तो हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर है। बहुत छोटा सा सिंपल सा सवाल है। चलिए एक बहुत अच्छा सवाल मैं लेता हूँ जो कि अब तक आपने पढ़ा है, उसका सबका रिवीजन भी हो जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए इसको कॉपी करो पहले। आइए दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है ये। यदि एक नगर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 16.2/3% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 14.2/7% की वृद्धि हुई तथा तीसरे वर्ष में 12.5% की वृद्धि हुई, यदि वर्तमान जनसंख्या 2,70,000 है, तो बताओ जनसंख्या में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो आइए साथियों, हमसे कहा गया है कि पहले वर्ष में, प्रथम वर्ष में 16.2/3%, तो हम जानते हैं 16.2/3% कितना होता है, 1/6। पहले इसका बटे बना लो। और 14.2/7% जानते हैं 1/7 होता है। और 12.5% हम जानते हैं कितना होता है दोस्तों, 1/8। 12.5% कितना होता है, 1/8। यानी हमारी 6 से 7 हो गई जनसंख्या, यहाँ 7 से 8 हो गई, और यहाँ 8 से कितनी हो गई, 9। तो वर्तमान जनसंख्या, यहाँ एक लाइन लिख लो, तो जनसंख्या में 3 वर्ष में कुल कितनी वृद्धि होगी। या ये भी पूछ सकता है 3 साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या और ये हो जाएगी 3 वर्ष बाद। तो पहले 6 थी तो 1 बढ़ते ही दोस्तों 7 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे 7 थी, 1 बढ़ते ही कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ 8 थी, 1 बढ़ते ही कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9। अब हम देखो काट सकते हैं, 7 से 7 काट सकते हैं, क्योंकि लगातार परिवर्तन है तो आपस में गुणा ही होंगी, तो कट सकती है। 8 से 8, तो इधर भी काट लो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 2,70,000 है, तो जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। तो दोस्तों यहाँ पे तो 2 है और यहाँ कितनी है, 3। तो हम देख पा रहे हैं 1 बढ़ी है जनसंख्या। तो वर्तमान जनसंख्या 270 यानी 2 इकाई 2,70,000 है। जब 2 इकाई 2,70,000 है तो 1 इकाई दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 तिया 6, 2 पंच 10, 1,35,000। तो यही हमसे पूछा गया है जनसंख्या में कुल कितनी बढ़ोतरी होगी। तो हम कह सकते हैं 1 इकाई बढ़ोतरी हुई, तो यानी 1,35,000 वृद्धि हुई, यही हमसे पूछा गया है। ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे दोस्तों काफ़ी सारे हमने सवाल आराम से अच्छी तरह हल किए, रेशियो वाले तरीके से भी और एक रामबाण वाले तरीके से भी। तो आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना। हम अगली क्लास में कुछ अलग कॉन्सेप्ट के सवाल लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ की आप प्रैक्टिस करो, बार बार दोहराओ। थैंक यू।